ऐसे कैसे गौरी के पल्लू में आग लग गई? उषा बहू, आरती की थाल तो तुम्हारे हाथों में थी ना? हाँ अम्मा जी, छोड़िए ना इस बात को। भगवान की कृपा से गौरी को कुछ नहीं हुआ। गौरी तुम ठीक तो हो ना? जी माँ जी। तो क्यों ऐसा करती है गौरी? ध्यान देना चाहिए ना तुझे। अम्मा जी तो कहती हैं कि तू इस परिवार की रक्षा कवच है, पहले खुद की तो रक्षा कर। ये प्रतियोगिता क्या और कैसे होगी, ये हमने इस कागज पे लिख दिया है और इसे इस बॉक्स में बंद कर दिया है, जिसे कल सबके सामने हम खोलेंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है बाप जी, जैसा उचित समझे। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलिए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आइए। अब देखते हैं इस प्रतियोगिता में जीतने से हमें कौन रोक सकता है। इतना कुछ लिखा हुआ है। अरे देख क्या रहे हो? फोटो निकालो इसकी। जी मैडम जी। जल्दी। बढ़िया। भागो। ये कैसी हलचल है? लगता है कमरे में कोई है। गौरी, यहाँ क्या कर रही है हमारे कमरे में? माँ जी, बगीचा समझ के टहलने आ गई क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट। कुलदीप जी ने आखिरी प्रतियोगिता क्या रखी है वही छानबीन करने के लिए आई है ना तू? नहीं नहीं। देख गौरी, हमारे रुद्र को जीतने के लिए ऐसी चालाकी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ ढूंढक बनने का नाटक तो कहीं और जाके करना। चालाकी तू करेगी और फंसेगा हमारा बेटा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से अभी के अभी। वहां क्या देख रही है? जा।
हम दरवाजे को बाहर से ताला लगा देते हैं, क्या पता वो गवार फिर से कोई चालाकी करने आ जाए। चलो चलो जल्दी। क्या हुआ? दरवाजा खोल नहीं रहा है। लगता है सासू माँ ने ताला लगा दिया है बाहर से। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अब बाहर कैसे निकलेंगे? आराम से आराम से। क्या शैतानी दिमाग है मैडम जी आपका। अगर आप ये खिड़की से ना कूदवाती तो आज हम पक्का फांसी गए थे। अभी तुम जानते ही कहाँ हो महुआ को अच्छे से। जैसा जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, फिर देखो तुम्हारी चारों उंगलियां घी में होंगी। फोन निकालो। आखिरी प्रतियोगिता में जो होने वाला है वो हमें पहले ही पता लग गया है। तो महेश्वर की गद्दी पर बैठोगे तुम और राज करेंगे हम। मजा आया तुम लोगों को कुश्ती लड़ने में? अब तीसरी प्रतियोगिता यानी कि आखिरी प्रतियोगिता कल होगी और वो तय करेगा कि माहेश्वर का उत्तराधिकारी कौन होगा। कल सुबह ठीक 9 बजे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और गांव वाले हमारी हवेली में आ जाएंगे। इसलिए तुम दोनों जोड़ों को यानी पति पत्नी को सुबह 9 बजे से पहले यहां पहुंचना होगा। अगर किसी कारणवश तुम लोगों में से कोई एक जोड़ा भी नहीं पहुंचा तो उसे इस प्रतियोगिता से निष्कासित घोषित किया जाएगा। समझ गए तुम लोग? ऑल द बेस्ट। हे देवी मैया, कृपा करके हमारे वीरू को ही जिता देना, क्योंकि रुद्र जीत गया तो वो वैसा ही कहेगा जैसा गौरी उसे कहेगी, और हम नहीं चाहते कि उस गौरी को उत्तराधिकारी का मान मिले। देवी मैया के सामने ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से बीरेन जी जीत नहीं जाएंगे सासू माँ। जब आपके हाथ में कुछ ना हो तब उन हाथों को प्रार्थना में ही जोड़ा जा सकता है ना। सब कुछ आपके हाथों में ही तो है। आप तो जानती हैं गौरी का लालच किस हद तक बढ़ चुका है, और वो देवर जी को जिताने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। और गौरी पर लगाम आपसे बेहतर कौन कस सकता है सासू माँ। और अम्मा जी के बाद तो एक आप ही हैं इस हवेली में जिसकी चलती है।
चंदन की लकड़ी, लेकिन चिता जरूर जलेगी पूरे बुंदेला परिवार की। अब इस परिवार को राख होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो आजाद घूम रही है। ये सपना नहीं संकेत था। वो सपने के जरिए हमें चेतावनी दे रही है कि वही है जो हमारे परिवार में चिंगारी लगा रही है, भाई को भाई का दुश्मन बना रही है। अब मैं बदला लिए बगैर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हमें कुछ करना होगा। ससुर जी ने समय से पहले पहुंचने के लिए कहा है, तभी हम लोग ये प्रतियोगिता जीत पाएंगे। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो रुद्र और गौरी दोनों समय से पहले पहुंच भी नहीं पाएंगे और प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। लगता है मछली आ रही है जाल में फंसने के लिए। ये देवी मैया, सासू माँ क्या करती रहती हैं? हमेशा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेती हैं। हाय, रुक जाइए। माँ जी! माँ जी, माँ जी, आप ठीक हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है माँ जी? ठीक है। तुमने हमें बचाया गौरी। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हैं। अगर हमारी माँ अभी गिर रही होती तो काम उन्हें नहीं बचाते। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। माँ जी, हमारी नहीं, रुद्र जी की लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए। वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमने तो सोचा था कि तुम कभी नहीं चाहती कि रुद्र की उम्र लंबी हो, क्योंकि तुम्हारे और इस घर की दौलत के बीच रुद्र ही तो खड़ा है। नहीं नहीं माँ जी, सुप सुप बोलिए।
पता है, बचपन से हमारे पापा ने हमें सिखाया है कि पैसा हाथों का महल होता है और रिश्ते दिलों का मेल। सोना चांदी, इससे शरीर का श्रृंगार तो किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की सुंदरता वो तो रिश्तों से ही निखरती है। गौरी, हमें हमेशा तुम्हारी बातें झूठी लगी है। आज तुम्हारी आंखों की सच्चाई से हम अपनी आंखें मीच नहीं सकते। किस मिट्टी की बनी हो तुम गौरी? किस मिट्टी की बनी हो तुम? जब से तुम इस घर में आई हो, हमने हमेशा तुम्हें नफरत दी, तिरस्कार दिया, हमेशा से चाहा कि तुम इस घर से बाहर चले जाओ, लेकिन तुम इतना सब कुछ होकर भी तुम हमें मां का दर्जा दे रही हो। अगर तुम्हारा दिल बड़ा हो सकता है तो उषा देवी का भी दिल बड़ा हो सकता है। हम वादा करते हैं तुमसे गौरी, मां के प्यार से वंचित नहीं रहोगी तुम। आज से हम तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी मां है। ये मत सोचना कि हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, डांटेंगे, लेकिन उसमें भी मां का प्यार होगा। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल गया? ये उल्टी धारा कैसे बहने लग गई? धन्यवाद गौरी, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? सारा प्लान ही फेल हो गया। माँ जी। माँ, आप कुछ चाहिए आपको? वारी दुनिया, अब हमें कुछ चाहिए तो ही हम अपने बेटे के कमरे में आ सकते हैं क्या? नहीं माँ। क्या हम अपनी बहू से मिलने नहीं आ सकते? माँ जी। ये लो गौरी। ये क्या है माँ जी? ईश्वर का आशीर्वाद। ये पोथी हमें पंडित जी ने दी है। बेटा, इसमें कुछ मंत्र लिखे हैं, इन मंत्रों का जाप करके सोना। कल की प्रतियोगिता में भोलेनाथ जी तुम्हारी सहायता करेंगे। माँ को कब से गौरी की इतनी चिंता होने लगी? बेटा, हमने ऐसी ही एक पोथी ना महुआ को भी दी है। अब जिसकी भक्ति में ज्यादा शक्ति होगी, कल वो जीतेगा। गौरी बेटा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए इतनी चिंता देखकर हम तो चाहते हैं कि महेश्वर की गद्दी पर तुम और रुद्र बैठो, क्योंकि हमारी नजर में तुम और रुद्र इस गांव के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। जीती रहो। इस पगड़ी के लिए हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे।
मंदाकिनी चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हम उसे जीतने नहीं देंगे। मैया, इन 12 दियों के रूप में अपने परिवार के लिए जीवन ज्योत जला रहे हैं आपके चरणों में। हमारे परिवार को उस मंदाकिनी की बदले की आग से बचा लो माँ। इस ज्योत को बुझने मत देना। मैया, मैया ये दिए कैसे बुझ गए? माँ, आपके चरणों में रखी हुई जोत बुझ कैसे सकती है? क्योंकि अब तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन की डोर हमारे हाथ में है। तुम कितने भी दिए जला लो, कितने भी आंसू बहा लो, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश शुरू हो चुका है।